हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 की विषय अंग्रेजी में लेसन 5 जिसका नाम है द माइजर एंड हिज गोल्ड, कंजूस और उसका सोना, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल? कंजूस ने गड्ढे के अंदर क्या रखा? क्लॉथ्स कपड़े, शूज जूते, ट्रेजर खजाना या फिर बुक्स किताबें। तो राइट आंसर होगा ट्रेजर, उसने खजाना छुपा कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 2, Who came running up when the miser made a terrible clatter? जब कंजूस ने कोहराम मचाया तब दौड़ते हुए कौन आया था? रिलेटिव्स रिश्तेदार, रॉबर्स लुटेरा, फ्रेंड्स उसके दोस्त या फिर नेबर्स उसके पड़ोसी। तो राइट आंसर होगा नेबर्स, उसके पड़ोसी आए थे। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ? तुम्हारे अनुसार चोर का क्या किया जाना चाहिए? लेट हिम गो, उसे जाने देना चाहिए। गिव हिम गिफ्ट्स, उसे उपहार देना चाहिए। गिव हिम टू द पुलिस, उसको पुलिस को सौंप देना चाहिए। या फिर गिव हिम मोर मनी, उसको ज़्यादा पैसा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा गिव हिम टू द पुलिस, उसको पुलिस को सौंप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड राइट। इनमें से बोल्ड का अर्थ ढूंढकर लिखना है। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर। ऑप्शन नंबर ए में है कावर्ड यानी डरपोक। टिमिड आने भी होता है डरपोक। फियरफुल आने भी होता है डरपोक। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो राइट आंसर होगा ब्रेव। क्वेश्चन नंबर 5, ही मेड सच अ क्लेटर। यहाँ पर हमें टेरिबल की सही स्पेलिंग बतानी है। तो टेरिबल की जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर सी, TERRIBLE। उसने काफ़ी भयावह उत्पात मचाया। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, द रॉबर केम बैक द वेरी सेम नाइट। लुटेरा उसी रात को वापस आया। क्वेश्चन नंबर 7, द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर वॉज गॉन। उस आदमी को पता चला कि उसका खजाना वहाँ से गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द नेबर्स ऑल केम रनिंग अप। उसके सारे पड़ोसी दौड़ते हुए आए। क्वेश्चन नंबर 9, राइमिंग वर्ड फॉर क्लेटर इज। तो यहाँ पर क्लेटर के समान तुक वाला शब्द हो जाएगा मेटर। क्वेश्चन नंबर 10, होमोफोन ऑफ होल इज। यहाँ पर होल का समान ध्वनि वाला शब्द बताना है तो वो हो जाएगा होल, WHOLE। HOLE होल का मतलब होता है गड्ढा। WHOLE ये होल का मतलब होता है संपूर्ण, सारा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघुत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ ऑफन डिड द माइजर कम टू सी हिज ट्रेजर। माइजर उसके खजाने को देखने कब आता था? द माइजर केम टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। माइजर उसके खजाने को देखने प्रतिदिन आता था। क्वेश्चन नंबर 12, हु टुक अवे द माइजर्स गोल्ड। कंजूस का सोना कौन लेके चला गया? द रॉबर टुक अवे द माइजर्स गोल्ड। कंजूस का सोना वह लुटेरा लेकर चला गया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड के समान तुकांत वाला शब्द पूछा गया है तो वो हो जाएगा बोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना और बोल्ड मीन्स बहादुर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हेट्स टू स्पेंड इट। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो ढेर सारा पैसा रखना चाहता हो लेकिन उसे खर्च करना नहीं चाहता? तो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा माइजर, कंजूस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस,
लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 sentences। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ माइजर्स फ्रेंड। कंजूस के मित्र ने क्या रिप्लाई किया था? द फ्रेंड रिप्लाइड यू कैन कम एवरी डे एंड लुक एट द होल स्ट्रीट। यहाँ पर राइट स्पेलिंग HOLE होल होगी। तो उसके मित्र ने उसे रिप्लाई किया कि तुम प्रतिदिन आकर इस खाली गड्ढे को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट मेड द माइजर्स हैप्पी एवरी डे। वह क्या बात थी जो माइजर को प्रतिदिन खुश कर देती थी? सीइंग हिज ट्रेजर एवरी डे मेड द माइजर हैप्पी। अपने खजाने को रोज देखकर माइजर खुश होता था। क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ द माइजर हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड ऑन योर स्टोलन ट्रेजर। यदि माइजर की जगह पर तुम होते तो अपने खोए हुए खजाने को देखकर क्या करते? तो इसका आंसर होगा आई वुड ट्राई टू सर्च द लॉस्ट ट्रेजर एंड थीप। तो मैं अपने खोए हुए खजाने और उस चोर को ढूंढने का प्रयास करता। क्वेश्चन नंबर 18। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गिवन वर्ड्स। यहाँ पर हमें समान तुक वाले शब्द लिखना है। तो टुक TOOK टुक का मतलब होता है लिया, तो टुक के राइमिंग वर्ड हो जाएंगे लुक, बुक, हुक। लुक का मतलब देखना, बुक का मतलब किताब और हुक का मतलब कड़ी। डे मीन्स दिन, तो डे का हो जाएगा ले यानी रखना, से यानी कहना, रे यानी किरण। मेड MADE मेड मीन्स बनाया, तो मेड के राइमिंग वर्ड हो जाएंगे सेड और फेड। सेड का मतलब छाया और फेड का मतलब मुरझाया। फिर है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है आनंद, तो प्लेजर के राइमिंग वर्ड हो जाएंगे ट्रेजर और लेजर। यहाँ पर लेजर की स्पेलिंग गलत है, लेजर की सही स्पेलिंग होगी LEISURE। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और लेजर का मतलब होता है आलसीपन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन योर एरिया। हमारे क्षेत्र में हो रही लगातार चोरी के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखने के लिए कहा गया है। तो यह लेटर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनकपुर पूर्व प्रदेश। यहाँ पर हम हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को संबोधित करते हुए हमारे ज़िले और राज्य का नाम लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन आवर एरिया। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की शिकायत के संबंध में। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि मैनी थेफ्ट्स आर हैपनिंग इन आवर एरिया, कि हमारे क्षेत्र में लगातार चोरियाँ हो रही है। पीपल आर लिविंग इन फियर, लोग डर में रहते हैं। थीव्स कम एट नाइट एंड स्टील मनी एंड थिंग्स, चोर रात को आते हैं और कई उपयोगी वस्तु और पैसे चुरा के ले जाते हैं। पुलिस हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड बट नो स्ट्रॉन्ग एक्शन इज टेकन, पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया है लेकिन उन्होंने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इंक्रीज पुलिस पेट्रोलिंग एंड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स अगेंस्ट थीव्स, तो हमारा आपसे निवेदन है कि पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और चोरों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाए। योर फेथफुली दीपक सिंह, सूरजनगर। आपका आज्ञाकारी दीपक सिंह, सूरजनगर से। और आखिरी में दिनांक लिख देंगे, किस दिनांक को यह पत्र लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20। रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है। यह नोटिस कहाँ का है? मॉडर्न हाई स्कूल। कब लिखा गया है यह नोटिस? 3 सितंबर 2024, 3 सितंबर 2024। और किस बारे में है? इसकी विषय वस्तु है लॉस्ट पर्स, खोया हुआ पर्स।
इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड दैट अ ब्लैक कलर्ड पर्स हैड बीन फाउंड इन द स्कूल कैंपस। यह सूचित किया जाता है कि एक काले कलर का पर्स स्कूल के कैंपस में मिला है। इट कंटेन्स सम केस एंड आईडीज इन इट। इसमें कुछ केस और कुछ आईडीज मिली है। द ओनर ऑफ द पर्स इज रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट इट फ्रॉम द स्टाफ रूम आफ्टर प्रूविंग आइडेंटिटी। जो भी इस पर्स का मालिक है वह अपने साक्ष्य सिद्ध करने के पश्चात स्टाफ रूम से इसे ले सकता है। रोहित रॉय स्कूल कैप्टन। ये नोटिस किसकी तरफ से है? रोहित रॉय की तरफ से, जो स्कूल के कैप्टन है। इससे संबंधित आप कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नोटिस अबाउट? यह सूचना किसके बारे में है? द नोटिस इज अबाउट द लॉस्ट पर्स। यह सूचना खोए हुए पर्स के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पर्स कंटेन? पर्स के अंदर क्या चीज़ें थी? द पर्स कंटेन्स सम केस एंड आईडीज। पर्स के अंदर कुछ केस और आईडी थी। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर कैन द ओनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम? पर्स का ओनर पर्स कहाँ से प्राप्त कर सकता था? द ओनर कैन कलेक्ट द पर्स फ्रॉम स्टाफ रूम। तो जो ओनर था वह अपने पर्स को स्टाफ रूम से ले सकता था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एंटोनिम ऑफ लॉस्ट। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, तो लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फाउंड, मतलब पाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन वर्ड फॉर। एक शब्द में उत्तर दो। अ पर्सन हु ओन्स समथिंग। वह व्यक्ति जो किसी चीज़ का मालिक होता है तो उसे कहा जाता है ओनर। तो यहाँ पर लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।